Hello, kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 10, Nightingale. Okay? At the start of this chapter, kids, first of all, we discuss about this chapter. It is nice to be surrounded by luxurious things. यहाँ तक कि ये जाना गया है कि हम जब चारों तरफ लग्जरी थिंग से घिरे होते हैं, बट कैन दीज लग्जरीज रियली मेक अस, क्या वास्तव में जो लग्जरीज है वो हमारे लिए बनाई गई हैं? हैप्पी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, पर्सनल फ्रीडम, यहाँ तक कि क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए पर्सनल फ्रीडम और द ट्रैपिंग ऑफ द वेल्थ, या धन का इकट्ठा होना? व्हाट्स लीड दिस चैप्टर टू नो मोर अबाउट इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देयर वाज एम्परर इन चाइना, चाइना में का जो यहाँ सम्राट थे, हु प्लेस द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, जिनका प्लेस संसार में सबसे सुंदर था। द एंटायर प्लेस वाज मेड ऑफ प्रोक्लिन, यहाँ तक कि उनका जो महल था वो प्रोक्लिन मटेरियल से बना था। The garden had the most wonderful flowers, and the silver bells were tied to the branch to the flowers so that nobody should pass by without notice them. यहाँ तक कि उनकी जो सुंदर उनके जो फूल थे वो इतने सुंदर थे उनके बगीचे में, यहाँ तक कि उन्हें सिल्वर बेल्ट से बांधा गया था। उनके बगीचे में किसी भी को भी आने की अनुमति नहीं थी। द गार्डन एक्सटेंडेड सो फार, उनका जो बगीचा था बहुत बड़ा था। The gardener himself did not know where it ended. गार्डनर भी नहीं जानता था कि उसका अंत कहाँ होगा। It went oh, become a magnificent word. यहाँ तक कि जल्दी ही and that extended straight down to the sea. ऐसा लगता था उस गार्डन में जो लकड़ियां हैं वो बहुत मूल्यवान है, जो सीधा समुद्र से मिलता है। Among the trees in the wood lived a nightingale. यहाँ तक कि उन पेड़ों में से एक पेड़ पर नाइटिंगेल भी रहती है। It sings so splendidly, वो बहुत सुंदर गाती है। That even the poor fisherman, यहाँ तक कि एक बेचारी एक मछुआरी की तरह, who had many other things to do, stood still and listened to the nightingale's song. जैसे एक बेचारा गरीब लकड़ारा उसकी बात सुनता है, उसके गाना सुनता है, तो अपना काम छोड़ करके उसका गाना बड़े ध्यान से सुनता था। From all the countries of the world, travelers came to the admire the emperor place. जैसे ही पूरे देश में उसकी चर्चा थी, तो दूर दूर से जो यात्री आते थे वो उसका महल देखने के लिए आते थे, इच्छा जागृत करते थे। एंड हिज द गार्डन, उसके बगीचे की भी। बट व्हेन दे हियर द नाइटिंगेल्स, लेकिन उन्होंने एक नाइटिंगेल के बारे में भी सुना था। दिस सेड, वे कहती थी, दैट इज द बेस्ट ऑफ ऑल, कि यह सबसे सही या यह सभी में सबसे ज्यादा बेस्ट है। एट लास्ट देयर वर्ड केम टू द एम्परर, और सबसे अंतिम शब्द उसके एम्परर के लिए होता था। वह क्या है? ही एक्सप्लेन, आई डोंट नो द नाइटिंगेल एट ऑल, यहाँ तक कि वो कहता है मैं नाइटिंगेल के अलावा और कुछ नहीं जानता। इज देयर सच अ बर्ड इन माई एम्पायर, यहाँ तक कि मेरे साम्राज्य में केवल एक ऐसी ही पक्षी है, इन माई ओन गार्डन, जो मेरे बगीचे में रहती है। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं सुना। आई कमांड दैट ही शैल अपीयर दिस इवनिंग, मैंने इस कमांड किया है कि इस शाम तक मेरे सामने प्रस्तुत की जाए। एंड सिंग बिफोर मी, वह केवल गाना गाए तो मेरे लिए। बट वेयर वॉज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड, लेकिन उसे नाइटिंगेल को कहाँ खोजा जा सकता है? द कॉट हैड नॉट हियर्ड ऑफ इट आइदर, जैसे ही इस दरबार में यह दरबारी ये सब सुनते हैं। देयर वाज अ ग्रेट इंक्वायरी आफ्टर द वंडरफुल नाइटिंगेल, तब वह पूछताछ करते हैं। विच ऑल द वर्ल्ड न्यू एक्सेप्ट द पीपल एट द प्लेस, कि वह जगह कौन सी है, इस राज्य में वह आदमी कौन है जो नाइटिंगेल के बारे में जानता है, या नाइटिंगेल को, नाइटिंगेल जिसके बारे में गाना गुनगुनाती है। एट लास्ट अ पुअर गर्ल वर्किंग इन द प्लेस, तब एक अंत में एक छोटी सी लड़की उनके महल में काम कर रही थी। किचन साइड वह कहती है, यस आई नो द नाइटिंगेल वेल, मैं नाइटिंगेल को अच्छे से जानती हूँ। इट कैन सिंग ग्लोरियसली, वह बहुत शानदार गाती है। एवरी इवनिंग आई गेट लीव टू कैरी माई मदर, वह प्रत्येक शाम मेरी मदर को छोड़ने आती है। द स्कर्स फ्रॉम द टेबल, यहाँ तक कि
वह प्रत्येक शाम मेरी मदर को छोड़ने आती है। शी लिव्स डाउन बाय द स्ट्रीम। कुछ देर वह जलधारा में बैठती है। एंड व्हेन आई गेट बैक एंड एम टायर्ड, और जब वह थक जाती है एंड रेस्ट इन द वुड, तो अपना सोने पेड़ पर चली जाती है। देन तब आई हियर द नाइटिंगेल सिंग, तब मैंने नाइटिंगेल का गाना सुन के, इट इज जस्ट इफ माई मदर किस मी, जब मेरी माँ उसे प्यार करती है तब वह हमें गाना सुनाती है। सो द गर्ल लीड द वे इनटू द वुड, यहाँ तक कि उस लड़की को उस लकड़ी के पास ले जाया गया। हाफ द कट वेंट, यहाँ तक कि आधा दरबाई गए। द चाइल्ड पॉइंटेड एट लास्ट टू द लिटिल ग्रे बर्ड अप द बगेस, तो वह छोटी सी लड़की एक ग्रे पक्षी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन यह वह संभव नहीं था। देसाई वे कहते हैं, हाउ डल्स इट लुक्स, तो इतनी बद्दी दिखती है, बट इट मे हैव लॉस्ट इट कलरफुल एंड सीइंग सच ग्रैंड पीपल अराउंड, हमें तो लगता था बड़ी कोई सुंदर और चमक धमक वाली होगी। लिटिल नाइटिंगेल कहती है, कॉल द किचन सेट, किचन से, our gracious emperor wishes you to sing before me, वो कहती है तुम सबसे पहले हमारे राजा के लिए गाना गाओ। माई सन साउंड बेस्ट इन माई ब्रेन वोट, यहाँ तक कि हरी हरी लकड़ी में रहकर तुम्हारी आवाज सबसे सुंदर है। रिप्लाई द नाइटिंगेल, उत्तर देती है, स्टिल इट कम विलिंगली व्हेन इट न्यू फॉर द वैम्पर विश, मैं जानना चाहती हूँ कि राजा कौन है, तभी तो मैं उसके लिए गाना गाऊंगी। द प्लेस वॉज फेस्टिवल अडॉर्न टू द ओकेजन, राजमहल में उत्सव की तैयारी की गई। द वॉल्फ गेम इन द रेज ऑफ द थाउजेंड ऑफ द गोल्डन लैंप्स, और हजारियों गोल्डन लैंप से पूरे महल को जगमगाया गया। द मोस्ट स्प्लेंडेड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, बगीचे से सबसे शानदार फूल मंगवाए गए। फॉर प्लेस इन द पैसेंजर वाज प्लेस्ड इन ऑल पैसेज, जितना भी उनके पास था। इन द ग्रैंड हॉल देयर स्टूड अ गोल्डन पर्च ऑफ विच द नाइटिंगेल सैट, और यहाँ तक कि सोने की पत्तियों से सजाया गया जहाँ पर नाइटिंगेल बैठी। द किचन गर्ल हैड रिसीव्ड परमिशन टू स्टैंड बाय द डोर्स, यहाँ तक कि तब वह छोटी सी लड़की राजा से आग्रह करती है कि क्या वह भी दरवाजे से सुन सकती है। ऑल द कट वॉज इन द फुल ड्रेस, सभी दरबारी अपने पूरे कपड़ों में थी, मीन अच्छे कपड़ों में थे। एंड ऑल लुक्ड ऑल द लिटिल ग्रे बर्ड्स टू विच द एम्परर डॉटेड, तब वह छोटी लड़की और वह नाइटिंगेल दोनों ही कैसे थे। एंड लुक्ड ऑल द लिटिल ग्रे बर्ड, तब वह वो छोटी सी चिड़िया को देखते हैं। एंड विच द एम्परर नॉटेड, तो उसे देखकर सिर हिलाते। नाइटिंगेल सिंग्स सो ब्यूटीफुल, वो कहती है तब जो नाइटिंगेल थी बड़ा सुंदर गाना गाती है। दैट द टीयर्स केम इनटू द एम्परर्स आई, तब राजा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एंड द सॉन्ग वेंट स्ट्रेट टू हिज हार्ट, यहाँ तक कि जो उसका नाइटिंगेल का गाना होता है वो उनके दिल को छू जाता है। इट वॉज टू रिमेन एट द प्लेस नाउ, यहाँ तक कि सभी लोग दरबार में जैसे उसका गाना सुनते थोड़े भावुक हो जाते हैं। द एम्परर डिसाइड हाउ टू हिज ओन केस, तो सम्राट क्या करते हैं, निश्चय करता है कि अब इसको पिंजरे में रखा जाएगा। विद लिबर्टी टू गो आउट टू हिज एवरीडे एंड वंस एट नाइट, यहाँ तक कि उसे एक बार रात में और दिन में 2 बार इसके लिए खोला जाया करेगा। 12 सर्वेंट्स पर अपॉइंटेड कंपनी द नाइटिंगेल, लगभग 12 लोगों को नाइटिंगेल की सेवा में छोड़ दिया गया। व्हेन इट वेंट आउट, जब वह बाहर जाएगी, ईच ऑफ देम होल्डिंग अ सिल्कन, तब उसे वो सिल्कन स्ट्रिंग फर्स्ट इनटू द बर्ड्स लेग्स, यहाँ तक कि उसी टांग को एक सिल्क के सुनहरे सिल्क धागे से बांध कर रखेंगे जिससे वो ज्यादा ना उड़ सके। देयर वॉज रियली नो प्लेजर फॉर द नाइटिंगेल इन द सर्टेन एक्सप्रेशन, लेकिन नाइटिंगेल को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। एंड इट यार्न टू रिटर्न टू हिज होम इन द वुड, वह तो वापस अपनी लकड़ी के घर में ही रहना चाहती। पर द एम्परर वांटेड टू स्टे, लेकिन सम्राट उसे अपने महल में रखना चाहता था। Only the emperor received a large parcel marked the nightingale, तब वह जो सम्राट था वह उसके लिए एक बहुत बड़ा सा मार्क या पार्सल तैयार करता है। He thought it was a present of the bird, जैसे कि पक्षी प्रेजेंट होगी। then but then we opened, और जब वह इसे खोलेगी, he found a box, उसे एक बॉक्स मिलेगा। inside the box was an artificial nightingale, तब वह उसमें बॉक्स में एक आर्टिफिशियल नाइटिंगेल को पाएगी।
जो ब्रिलियंटली ऑर्नामेंटेड विद द डायमंड, जो डायमंड से, रूबी से और सैफियर से भरी हुई थी। ऑन साइड इट वाज अ क्लॉकवर्क मैकेनिज्म, यहाँ तक कि उसे बड़ी सुंदर तरीके से सजाया गया था। एज सुन एज दिस आर्टिफिशियल बर्ड वाज वाउंड अप, जैसे ही उस आर्टिफिशियल बर्ड को बाहर निकाला जाएगा, इट्स टेल मूव्ड अप, तो उसकी टेल मूव होनी शुरू हो जाएगी। एंड डाउन एंड सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तब वह एक सुंदर गाना गाए। एंड वेल, वेरी वेल टू इन द आउंस वे, जैसा मैं चाहता हूँ, ये जैसे वो नाइटिंगेल गाती है। 330 टाइम्स ओवर डिड इट सिंग, वह तीनों पहर और 30 समय 30 टाइम्स वह उनके लिए ही गाना गाते ही रहे। येट वॉज नॉट टायर, वह थके ना और एक सुर से ही गाती रहे। द एम्पर सेड दैट द लिविंग नाइटिंगेल ought टू बी शोन दिस वंडर, वो कहते हैं जो जीवित नाइटिंगेल है वह ये सब चीजें नहीं कर सकती, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। बट वेयर वॉज इट, वो कहते हैं लेकिन वह कहाँ है। नन हैड नोटिस है, किसी ने नोटिस नहीं किया। दैट हैड फ्लोन अवे आउट ऑफ द ओपन विंडोज, जैसे दरवाजा विंडो खुलती है एंड बैक टू द ग्रीन वुड, वह अपनी लकड़ी के घर में ग्रीन हाउस में चली जाती है। व्हाट डज इट मैटर, क्या हुआ, वी हैव द बेस्ट बर्ड ऑफ आफ्टर ऑल, यहाँ तक कि हमारे पास इससे अच्छी और भी पक्षी है। एवरीवन एट द कट सेड, प्रत्येक दरबारी से कहते हैं। एंड द आर्टिफिशियल बर्ड वॉज मेड ऑफ द सिंग अगेन, ये जो आर्टिफिशियल बर्ड है हम तुम्हारे लिए लाए जो बहुत अच्छा गाती है। अंटिल एवरीवन न्यू इट ट्यून्स बाय हार्ट, उसने जैसे दरबार में उसको गाने के लिए बिठाया गया तो उसने सबके दिलों को जीत लिया। दे लिव्ड लाइक एट इट, वह बिल्कुल नाइटिंगेल की जैसे दिखती थी। शाइनिंग विद गोल्डन एंड द सिल्वर एंड द प्रीशियस स्टोन, उसमें एक सोना चांदी की बहुत सुंदर से क्या थी, अट्रैक्टिव से दिख रही थी। द रियल नाइटिंगेल वॉज पेनिस्ड, जो रियल नाइटिंगेल थी तो वो तो वास्तव में बहुत ज्यादा भद्दी सी थी। The artificial bird had its place on a silk cousin close to the emperor bed, यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल बर्ड थी उसे सिल्क के बेड पर राजा के रूम में बिठाया गया। इट वॉज ग्रेटली एडमायर्ड सर्टेनली फेमस। अ होल ईयर वेंट बाय, जैसे एक साल गुजर जाता है। एंड देन 5 years, उसके बाद 5 साल। द एम्पर वॉज इल, एम्पर क्या होता तो बीमार हो जाता था। एंड कुड नॉट, इट वॉज सैड, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। लिव मच लॉन्गर, केवल उसे अधिक जीने की इच्छा थी। He lays on his the gorgeous bed, वह अपने बेसिक बेड पर लेटा। एंड बेड पर कुशन पर और सिल्कन शीट पर। हाई अप विंडो स्टूड अपवर्ड, तो उसने एक बड़ी सी विंडो खोली। एंड मून शोन इन द अपॉन द एम्पर एंड आर्टिफिशियल बर्ड, वह जल्दी ही सूर्य की रोशनी आर्टिफिशियल बर्ड और सम्राट पर पड़ी। द एम्पर कुड सिग्रेली ब्रीथ, उसने बड़ी किसकी खुशी की सांस ली। इट वॉज जस्ट एज ए समथिंग हैवी ले अपॉन हिज हार्ट, ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ कुछ हल्का सा हो गया है। He opened his eyes, उन्हें आंख खोली। एंड he saw that was the death was set upon his heart, ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल का जो धड़कन है वो अब मर चुकी थी। म्यूजिक म्यूजिक रेड द एम्पर, चिल्लाता रहा। सो दैट आई नीड नॉट फियर, मुझे बिना डरे किसी की जरूरत नहीं है। दैट दैट इज वेटिंग, दैट मेरा इंतजार करिए, मैं मरने से पहले एक बार गाना गाना सुनना चाहता हूँ। यू लिटिल प्रिंसेस गोल्डन बर्ड, सिंग सिंग, तुम सुनहरी सी पक्षी, तुम मेरे लिए कुछ गाओ। बट द बर्ड स्टूड स्टिल, लेकिन पक्षी हल्दी सी खड़ी रही। इट्स मैकेनिज्म वॉज क्वाइट worn आउट, इट वॉज नो म्यूजिक लेफ्ट इन इट, क्योंकि वो जो म्यूजिकल जो आर्टिफिशियल बर्ड थी वह अब खत्म हो चुकी थी, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी, अब खत्म हो चुकी थी उसकी मशीन, अब वह कोई भी गाना नहीं गा सकते थे। सडनली फ्रॉम आउटसाइड द विंडो, जैसे विंडो के बाहर, केम द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग, तब एक सुंदर सा गाना आता है। इट वॉज अ लिटिल लिव नाइटिंगेल, वह जीवित नाइटिंगेल का गाना था। लेफ्ट साइड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड से, जो पेड़ पर बैठी हुई गाना गा रही थी। थर्ड ईयर ऑफ द एम्पायर, जैसे ही बीमार सम्राट उसकी आवाज सुनता है। एंड हैड कम टू सिंग टू हिम ऑफ द कंफर्ट एंड होप, तब वह अपने आप को कुछ आराम सा महसूस करने लगता है। एज इट सिंग द ब्लड कैन मोर क्विकली थ्रू द एम्परर्स, और यहाँ तक कि उसका गाना सुनकर, नाइटिंगेल का गाना सुनकर सम्राट की हार्ट में खून का फ्लो शुरू हो जाता है। नाइटिंगेल सिंग ऑन, जैसे नाइटिंगेल अपना गाना जारी रखती है। इट सिंग लाइफ एंड द कलर रिटर्न टू द एम्परर, वह जल्दी ही राजा के जीवन में दोबारा रंग भर देती है।
Then Death knew it was time for it to leave. वह जानती है एक दिन सभी को जाना है. And floated out of the window. जैसे वह इस विंडो से बाहर झांकता है. Thank you, धन्यवाद my little bird, carried the emperor. How can I reward you? मैं तुम्हें इनाम इसका कैसे दूं? You must always stay with me. तुम मेरे हमेशा साथ रहो. No, not so, replied the nightingale. वो कहती है, उत्तर देते, no, ऐसा मत कहो. I can't build my nest in the place. यहाँ तक कि मैं तुम्हारे महल में अपना घोंसला नहीं बना सकती. But I will come and sit in the evening on the branch. मुझे शाम को घर अपने वापस लौटना होता है जो मेरे पेड़ पर है. Outside your window, जो तुम्हारी विंडो से बाहर है, and sing you something that will gladden your heart. मैं गाना तो गाऊंगी लेकिन वो तुम्हारे दिल को छू जाता है. And make you think, तब तुम सोचते हो. But one thing you must promise me. लेकिन तुम मुझसे वादा करो, मैं तुम्हारे लिए गाना तो जरूर गाऊंगी लेकिन तुम मुझे बंद करके नहीं रखोगे. Everything, said the emperor sitting up in the bed and pressing his hand to the heart. जैसे वह अपने हार्ट पर हाथ प्रेस करता है, दबाता है, तो उसका हार्ट पंपिंग करना शुरू कर देता है. One thing only I beg to you. वो कहते हैं, एक बार मैं तुमसे फिर से आग्रह करना चाहता हूँ, said the nightingale. Tell no one that you have a little bird who sings for you every day. तुम मेरे लिए क्या प्रत्येक दिन गाना गा सकती हो. And the nightingale flew away. nightingale ऐसे कहकर चली जाती है. When the servant came in the next morning, जैसे अगली सुबह दरबारी आते हैं, fearing to see this emperor dead, तो वो जैसे कि डरे हुए होते हैं सम्राट के मरने से. There he stood looking fit. अब वह क्या देख रहे थे कि जो सम्राट कल मरने वाला था, आज सम्राट खड़ा हो गया है. And strong and the bid them all. और वह बहुत मजबूत और ताकतवर भी दिख रहा था. गुड मॉर्निंग, वह उससे कहते हैं गुड मॉर्निंग. हम ओके. नाउ किड्स, इट्स मोरल है, यदि हम अच्छा सुनते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छे होते चले जाए. यदि हम गलत सुनते हैं तो हम उसी की तरह नेगेटिव पॉइंट में ढलते चले जाते हैं. ओके. नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.